welcome my dear students. Now you are watching lecture number 41 of mathematics subject of 10 plus 2 class. And today we are going to start exercise 5.8, and the concept of this exercise is successive differentiation. So first of all, let us know what is successive differentiation. Let us consider we have a function y is equal to fx, then we know that dy upon dx, that is differentiation of y with respect to x, is written as dy upon dx, and we name it as a, हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of y with respect to x. यहाँ पर y को हमने x के साथ एक बार डिफरेंशिएट किया, तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y कहेंगे. ठीक है, वेरी सिंपल. ये हम जानते हैं यहाँ पर जो y है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो है यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ओके, अब अगर ये dy अपॉन dx फिर से डिफरेंशिएबल हो, मतलब इसे अगर हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएट कर सकें, तो हम लोग इसे इस तरह से डिफरेंशिएट कर देते हैं. एक बार फिर से d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx, और इसे कैसे लिखा जाएगा, d इंटू डी स्क्वायर कर दिया जाएगा, जिसे d2 पढ़ा जाएगा, अपॉन dx इंटू dx को dx स्क्वायर लिखा जाएगा, इसे एक साथ रखा जाएगा, dx इंटू dx को dx स्क्वायर पर लिखेंगे और d इंटू डी को d स्क्वायर लिखेंगे, और ये y एज इट इज आ गया. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसे आप लोग कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो इस तरह की जो डिफरेंशिएशन है, पहले हमने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर मिला, फिर हमने एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, जो पहले मिला था तो उसे सेकेंड ऑर्डर कह दिया. अब अगर ये फिर से डिफरेंशिएबल हो तो यू कैन डिफरेंशिएट इट वंस अगेन, तो आप इसे लिखेंगे d3y अपॉन dx क्यूब. तो इसे आप लोग क्या कह देंगे बच्चों, इसे कह देंगे आप लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्या नाम देंगे इसे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. तो इस तरह की डिफरेंशिएशन एक के बाद एक जब तक पॉसिबल हो हम करते जाते हैं, तो उसे हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या सक्सेसिव ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना कहते हैं. इसी प्रकार अगर आप इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आप इसे लिख देते हैं dny अपॉन dx पावर n. तो इसे आप कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव कहेंगे, इसे आप कहेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो इसे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं. सो लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके. ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x as we do in earlier question. Differentiate with respect to x. What you will get, very simple, dy upon dx is equal to d upon dx of tan inverse x. Very simple, right? So what is the differentiation of tan inverse x? You know very well that tan inverse x का differentiation होता है 1 upon 1 plus x square. ठीक है, और x है, doesn't matter, दोबारा से नहीं करना पड़ेगा. So dy upon dx equal to 1 upon 1 plus x square. तो ये तो हो गया बच्चों इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएट
अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने अभी बताया आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में, इसको आप लिख देंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, हमें फॉर्मूला पता है, बिकॉज डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, देयरफॉर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मान लिया, अब इसको x मान लिया तो फॉर्मूला हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट फॉर्मूला x में लगा लेकिन यहाँ पर तो x नहीं है, तो x नहीं है तो फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो फिर से करेंगे आप लोग d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज ध्यान से लिख देनी है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया x के साथ, और 0 प्लस 2x आपका 2x हो गया, 2x इंटू माइनस 1 माइनस का 2x आ गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आप लोगों का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया इस क्वेश्चन का, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन लॉग ऑफ एक्स। बच्चों जहाँ पर मैं डायरेक्ट 2 और 3 लाइन्स लिख देता हूँ क्योंकि ये लाइन्स रिपीटिव होती हैं, हर क्वेश्चन में रिपीट करनी होती है, तो आप यहाँ पर अपना वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक के ऊपर ये लिख सकते हैं। जस्ट डोंट वॉच द वीडियो, कॉपी पेंसिल हाथ में लेके साथ में इन क्वेश्चंस को करते जाइए, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ भी आएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होगी। तो जहाँ पर 2 या 3 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनें एक साथ स्क्रीन पे अपीयर होती हैं, वहाँ पर वीडियो को पॉज करने के बाद उनको करने की कोशिश कीजिए और फिर वीडियो से मैच कीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन अहेड, आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस और इसके एंगल में log cos x है तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन साइन x का होता है cos x, तो हमने log x को x मान लिया लेकिन x तो नहीं है, तो log x की दोबारा से डिफरेंशिएशन, सो d बाई डी एक्स ऑफ log x आप एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस log x एज इट इज आ गया इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x की डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स होती है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें आप लोग तो ऐसे लिख सकते हैं cos log x होल डिवाइड बाई x, तो ये आ गया dy अपॉन dx। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमें मिल गया, अब इसका क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको फिर से एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx का दोबारा से डिफरेंशिएशन किया अगेन, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, और राइट साइड पर आपको मिल जाएगा d अपॉन dx ऑफ cos ऑफ log x अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोशेंट रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का, सबको मालूम है क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी जब आप करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश u एंड u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर।
ठीक है, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशियल आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया जाता है और यहाँ माइनस आता है क्वोशंट रूल में। ठीक है, तो जब आप इस लॉग फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे तो x आपका यहाँ पर v है और ये न्यूमरेटर है आपका u, सो v दैट इज x into differentiation of numerator that is cos log x minus numerator as it is cos log x into differentiation of denominator that is x whole divide by square of the denominator that is x square। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। x as it is डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस लॉग एक्स, पहले कॉस की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग की डिफ्रेंसिएशन 1/x, चेन रूल लगाया मैंने, सीधा कर दिया एक ही स्टेप में। आई होप कि अब आपको बाद हम इसकी डिफ्रेंसिएशन की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आई होप अब तक आपको चेन रूल समझ आ गया होगा अच्छे से, तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी किए जा सकते हैं। सो कॉस लॉग एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका 1 हो गया होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास माइनस साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस दोनों में तो कॉमन कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस डिफरेंशिएशन एक बार करनी है, फिर एक बार फिर से कर देनी है, आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट अस, आई एम राइटिंग हियर अ क्वेश्चन, यू विल डू दैट योरसेल्फ एंड द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे आप अपने आप करेंगे। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। ठीक है, और इसका जो आंसर है आपका वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर विद माइनस साइन। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर हमारे पास जो मैंने सॉल्व नहीं किया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसे भी आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका लॉग एक्स और इसका जो आंसर है बच्चों सेकंड ऑर्डर वो आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। आई एम सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10x, जैसे हम करते आए हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 10x का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, सेकेंड स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, क्या मिलेगा देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस इसको फिर से इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, पहले पावर वाला फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन में, तो ये 2 सेकेंड x हो जाएगा, और फिर सेकेंड x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपकी सेकेंड x 10x हो जाएगी, और इसको आप फिर से आगे लिख दीजिए 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस सेकेंड x इंटू सेकेंड x जो है आपका सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, 2 एज इट इज आ गया, 2 सेकेंड स्क्वायर x इंटू 10x है। तो ये जो आपके पास बच गया ये और कुछ भी नहीं है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सो लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, x क्यूब लॉग x
लेट्स कंसीडर इट इज अ y, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx ऑफ x क्यूब log x, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहा हूँ, x क्यूब एज इट इज differentiation of log x, that is 1 upon x, plus second function log x as it is into differentiation of x cube, that is a 3x square। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, x से x क्यूब एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x स्क्वायर रह गया, प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर हम शुरू में लिख लेते हैं और log x बाद में लिख लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग x। ठीक है बच्चों, ये क्लासरूम टीचिंग की तरह टीचिंग होती है, लेकिन पहले स्टेप को समझा करो, फिर उसको नोट किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो। वीडियो का प्ले होना या ना होना आपके हाथ में होता है। इट इज़ नॉट अ क्लास कि जो एक बार बोल दिया दोबारा नहीं सुन सकते हैं आप लोग। तो पहले इसको ध्यान से समझा कीजिए, उसके बाद जितनी देर चाहे वीडियो को पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन को नोट कीजिए, अपने आप समझिए, समझ नहीं आता है तो फिर से दोबारा इसको रिप्ले कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप आ गया। यहाँ पर कैसे आया समझ नहीं आता कहीं पे तो वीडियो रिप्ले करके देख सकते हैं। ईच एंड एवरी स्टेप इज एक्सप्लेन्ड। ओके, सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। अब यहाँ पर फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x square log x, right? So it's a very simple question again, थोड़ा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x स्क्वायर इंटू लॉग x है तो x स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x 1 अपॉन x हो गया, प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x हो गया प्रोडक्ट रूल से, इज इक्वल टू 2x एज इट इज प्लस x से एक पावर x की कैंसिल होगी, x पावर 1 रह गया, बाहर 3 भी है साथ में तो 3x बच गया, प्लस 2x है, यहाँ से 3 गया, 3 2 जा 6 हो गया, ये बन गया 6x log x हो गया, और 2x प्लस 3x को आप लोग 5x लिख सकते हैं, प्लस 6x इंटू लॉग एक्स। तो देखो कितना प्यारा सा आंसर आया, 5x प्लस 6x log x, दिस इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, और थोड़ा आंसर का मतलब सिंप्लीफाइड होता है, तो कुछ कॉमन है यहाँ पे, x कॉमन लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी चलेगा, x कॉमन ले लिया तो x 5 प्लस 6 log x आपका आंसर हो गया। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन का। ठीक है, right, so let us solve now the next question. Okay, so dear student, this is the next question, e power x into sin of 5x है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, समझ गए होंगे ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 2e power x into 5 cos 5x minus 12 sin 5x है। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब तक आंसर नहीं आता है ट्राई करते रहिए, आंसर आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को, dy dx ऑफ e पावर x ही होता है, और sin 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल ध्यान से लगाना यहाँ पे, तब आपको ये आंसर मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अभी आगे कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x देन फाइंड d2y अपॉन dx इन टर्म्स ऑफ y। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा सा लास्ट में स्टेप मॉडिफाई करना पड़ेगा आंसर हमें, बाकी इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन आना चाहिए आप लोगों को, क्या होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब हमें इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है,
तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया बच्चों। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू लिख लेते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन क्या मिलेगा, देखो ये तो हो गया सीधा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, -1 डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं हम लोग, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू -1 इंटू पावर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए डिफ्रेंशिएशन का, -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 -1 nx n-1 का जो फॉर्मूला होता है नेक्स्ट पावर n-1 वाला, बट बेस आपका x से डिफरेंट है तो इसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन होगी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम इसको दोबारा से करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाया वो लगाया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू nx n-1 का। ठीक है, तो n हमारा -1/2 है, तो ये -1/2 पीछे आ गया ट्रेलिंग पोजीशन पे, बेस हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पावर -1/2 -1 हो गई, लेकिन फॉर्मूला x में है, लेकिन इन प्लेस ऑफ x हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बाई चेन रूल इसकी फिर डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो -1 इंटू -1/2 1/2 बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 -1 ये -3/2 हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, ऊपर आपके पास रह जाएगा -x अपॉन पावर माइनस में डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और यहाँ पर हमको मिल चुका है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वैसे तो बच्चों ये आंसर हो गया आपका, अगर डायरेक्ट बोला होता है कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा निकल गया, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अगर आपने नोट किया होगा तो इसमें लिखा गया है कि फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y की टर्म में आंसर निकालना है, तो इसका मतलब हमें आंसर को y में रिड्यूस करना है। तो y में कैसे रिड्यूस करेंगे, हमें इस x को y में चेंज करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होता है फ्रॉम गिवन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज आप इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स x इक्वल टू वाई, साइड एक्सचेंज कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ से आप x निकालें तो x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y आ जाता है। ठीक है, अब x इक्वल टू कॉस ऑफ y हो गया, तो अभी इस x को आप लोग अपने आंसर में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देयरफॉर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x, इन प्लेस ऑफ x वी राइट कॉस y अपॉन 1 minus x square, in place of x square you write cos square y power 3/2 is equal to minus cos y upon 1 minus cos square sin square होता है, तो ये हमने sin square y लिखा और इसकी पावर 3/2 लिख दी, स्क्वायर और 3/2 पावर ऑफ अ पावर मल्टीप्लाई होके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा माइनस कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। ठीक है, तो इसको आप देखो एक कॉस के साथ साइन कंबाइन कर लो, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, माइनस एज इट इज आ गया, कॉस अपॉन साइन कॉट वाई बच गया, और एक साइन स्क्वायर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर होता है, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कॉसिकेंट स्क्वायर वाई कर दिया, तो ये माइनस कॉट वाई इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर वाई आ गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हो अपने आप भी, और ये आपको वैसे मैंने बता दिया कैसे आया, तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ वाई।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत बार हमें ऐसा करना पड़ेगा कि आंसर को वाई में रिप्लेस करना पड़ेगा, कई बार प्रूव करने के लिए भी आते हैं। तो हम दिए गए क्वेश्चन से एक्स की वैल्यू वाई में निकाल के फाइनल आंसर में पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला, ध्यान से सुनो। दिए गए क्वेश्चन में से एक्स को वाई में फाइंड आउट करके आंसर में एक्स को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, दिए गए क्वेश्चन से एक्स निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे जैसा यहाँ पे निकाला, और फिर उसको हम लोग आंसर में पुट कर देंगे तो आपका आंसर वाई में हो जाएगा। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर समाप्त करते हैं इसको। कल हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट करेंगे 5.8 एक्सरसाइज का, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपका डिफरेंशिएशन, मेन डिफरेंशिएशन जो है वो आपकी ओवर हो जाएगी। सो इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, जो मैंने प्रैक्टिस में दिए हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।